नमस्कार साथियों, आइए बढ़ते हैं इस नॉवल जिसका नाम है अल्केमिस्ट, जिसका जॉनर है फिक्शन फिलॉसफी। इसके आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं साथियों। अभी तक जो स्टोरी थी वो हमने देख ली, और स्टोरी ये थी कि वो दोनों अल्केमिस्ट और साथ में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है सेंटियागो, वो दोनों जो है वो रेगिस्तान में पकड़े गए। एक ट्राइब ने उनको पकड़ लिया, ट्राइबल वॉर जारी थी, उन्होंने उनको माना कि वो एक स्पाई हैं, उनको पकड़ लिया गया। अल्केमिस्ट ने जो सेंटियागो के पास गोल्ड कॉइन्स थे वो सारे उनको दे दिए और कहा कि ये एक बहुत ही पहुंचा हुआ अल्केमिस्ट है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की भाषा को समझता है और अगले 3 दिनों में ये विंड में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, सेंटियागो बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे शायद ये विंड में तब्दील होना आता नहीं था। तो उसने अल्केमिस्ट से पूछा कि मुझे तो ये आता नहीं है। अल्केमिस्ट ने कहा कि अगर नहीं आता है तो हम मारे जाएंगे और तुम कोशिश करो। ये सब करने के बाद 1-2 दिन उसने कोशिश की और तीसरे दिन जब सभी को बुलाया गया, उसने धीरे धीरे ये अपना जो कन्वर्जन है वो शुरू किया है। क्लिफ के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर उसने ये शुरू किया। पहले उसने डेज़र्ट से बात की, डेज़र्ट की भाषा को समझा, रेगिस्तान की भाषा को समझा। उसके बाद विंड से बात की, विंड से बात कर कर के भी उसे ये समझ नहीं आया कि कौन उसको ये कला देगा कि वो विंड में तब्दील हो जाए। विंड ने कहा सन से बात कर लीजिए, वो सन के पास पहुंच गया। ये सारा फिगरेटिव है क्योंकि नॉवल है, फिक्शन है, तो ये चीज़ें सन के पास पहुंच गया। और आखिरी में सन ने कहा कि मेरे पास भी ये हुनर नहीं है, अगर तुमने पूछना ही है तो उस क्रिएटर से पूछो। और वहाँ उसे ज्ञान हुआ कि सारी की सारी जो यूनिवर्सल एक लैंग्वेज वो समझ पा रहा था, वो जो क्रिएटर है उसका एक पार्ट है। मैं वैसे तो विस्तार में आपको समझाऊंगा कि जो इसकी फ़िलॉसफी है वो कहीं ना कहीं जो हमारी रिलीजियस होली टेक्स्ट है गीता, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक कहीं ना कहीं वो उससे फुली मैच करते हैं। ये मैं आपको जब इनका मैं फ़िलोसफिकल मूरिंग्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर लूँगा, उसके ऊपर मैं आपको ये समझाऊँगा। तो उसके बाद जो वहाँ का जो उस ट्राइब का हेड था वो उसको मान गया, उसने ये चमत्कार देख लिया, उन दोनों को छोड़ दिया, साथ में एस्कॉर्ट्स भी दे दिए। एक जगह पे एक कॉप्टिक मोनेस्ट्री के पास वो आए। कॉप्टिक होता है बेसिकली, दिस इज़ अ फ्यूजन बिटवीन द अरब वर्ल्ड और ज्यूइश का एक मिक्सचर रहता है। तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरह से एक मिक्सचर सा कल्चर है। वहाँ की मोनेस्ट्री को बोलते हैं कॉप्टिक मोनेस्ट्री। वहाँ पे उन्होंने स्कॉट्स को छोड़ दिया, वहाँ रात भर रहे। रात को लेड से अल्केमिस्ट ने एक 4 टुकड़े क्रिएट किए गोल्ड के। एक गोल्ड का टुकड़ा दे दिया मॉन्क को, जिसने उनको कॉप्टिक मोनेस्ट्री में ठहराया था। एक रख लिया अपने पास क्योंकि उसको भी वापस जाना था। एक दे दिया हमारे हीरो सेंटियागो को बिकॉज वो लॉस हो चुका था, और एक और दे दिया क्योंकि उसने ये रीज़न बताया कि हमारे अरब में एक कहावत है कि वैसे तो कोई भी बात 2 बार नहीं होती, और अगर 2 बार हो जाए तो तीसरी बार अवश्य हो जाती है। तो इस सब करने के बाद दोनों ने अपने वेज पार्ट कर लिए। जो अल्केमिस्ट था वो वापस आ गया, और जो हमारा हीरो था सेंटियागो वो इजिप्ट में पिरामिड्स की ओर आगे बढ़ा। 3 घंटे का रन था जहाँ पे वो दोनों छूटे। 3 घंटे बाद जिसने एक भव्य इजिप्ट के पिरामिड्स को देखा, वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद उसको अंदर से आवाज़ आई कि जहाँ भी उसकी पहली बार आंसू गिरेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा ख़जाना उसको मिलेगा। और उसने क्या किया, ये ख़जाना ढूंढना शुरू कर दिया। और तभी क्या हुआ, जब ये खोद रहा था, जब ये आपस में इनको खोज रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग जो वॉर रिफ्यूजीज़ थे वो आ गए। उन्होंने उसको डराया, धमकाया, उसको बोला तुम क्या कर रहे हो, उसका सोना छीन लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं करके कोशिश की कि शायद ये और यहाँ पे छुपाया खजाना। पूरा ढूंढते रहे, नहीं मिला।
सुबह उठने पे उसने बताया कि मुझे ऐसे सपने आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। उन्होंने उसको मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और जाते समय जब वो बेहोश सा हो गया, अनकॉन्शियस सा होने ही वाला था, तो वहाँ के सरदार ने उसके पास आके कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, एक सपने के लिए तुम इतनी दूर आ गए। ये मैंने भी एक रिकरेंट सपना देखा है कि कहीं जाके चर्च के पास साइकामोर पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वहाँ जाऊँ। वो चले गए। उसके बाद सेंटियागो बहुत हंसा और उसे समझ में आ गया कि खजाना तो वहीं पड़ा था। और इसके बाद एपिलॉग शुरू होता है। मैंने पहले भी कहा था, प्रोलॉग होता है, डायलॉग जो पहले शुरू होता है। एपिलॉग अंत से पहले का जो डायलॉग है, एपिलॉग बोलते हैं उसको। और उसमें ये बताया गया कि सेंटियागो वहाँ पहुँच चुका है, उसको स्पेनिश गोल्ड्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ पर साइकामोर पेड़ के नीचे मिल गया है। वो फ़ातिमा के पास जाने के लिए तैयार है, और ये सब उसने किया। अब आप सोचेंगे कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, तो ये भी लिखा हुआ है कि आते समय उसने जो मंक था उससे जो गोल्ड का एक चौथा हिस्सा था ले लिया, और इस वजह से वो यहाँ पहुँच गया था। और इसके बाद ये नावल समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल था। 160 पेजेस हैं इसके अराउंड बुक में। अब हम जो आखिरी पार्ट है इसके वर्ड मीनिंग्स हम कर लेते हैं। तो साथियों, आइए हम इसके वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दे दूँगा। विजडम, बुद्धिमत्ता, इम्पॉसिबल, जिसको पास नहीं किया जा सकता। थ्राइव्स, समृद्ध होना, फ्लरिश भी समृद्ध होना। ये दो तरह की वे हवाओं का वर्णन किया गया है, सिरोको और लेवेंटर। देखिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जो हवाएं हैं वो वहाँ के स्थानीय नाम, उनके एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा ये बन जाता है कि ये लेवेंटर कहाँ की हवा है, या सिरोको कहाँ की हवा है। तो ये सब उन्हीं के पार्ट है, बेसिकली हवाओं के पार्ट है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कमेंट शुरू करना, ब्लॉट, दाग। सिमम, सिमम भी बहुत तेज़ हवा है। बेरली, बेरली बेयर मिनिमम, बस मिनिमम, बेरली मतलब बहुत। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बेरली तक हम पहुंच गए। इसके बाद एक बहुत ही कॉन्सेप्ट आता है आपका, जिसमें आपको जाना है, जैसे स्टैटिक। स्टैटिक होता है स्थिर, रोम घूमना, ट्रांसफॉर्म, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना। टेथर, जिससे रस्सी से हम जानवरों को बांधते हैं। क्लिफ, मैंने बताया आपको, चट्टान। क्लच्ड, मतलब जैसे क्लच होता है गर्ल्स का, तो क्लच करके कुछ बांध देना। ये तब की बात है जब बहुत तेज़ हवा चली थी, तो सैनिक आपस में क्लच्ड हो गए थे। बिसीज, ज़ोर से किसी चीज़ के बारे में बोलना। 6 डे क्रिएशन, मैंने आपको पहले बताया कि जो ये क्रिश्चियनिटी है, इनकी फ़िलासफ़ी भी कहती है कि भगवान ने जब अर्थ को बनाया तो 6 दिन अर्थ भगवान को लगे, 6ठे दिन उसने इंसान बनाया, और 5 दिन तक वो मैटर को क्रिएट करता रहा। टैटर्स मतलब टुकड़े जो होते हैं कपड़े के, वो। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ कॉन्क्विस्टाडोर, मतलब जो जीतने वाला है, कॉन्क्विस्ट करने वाला है। नेक्स्ट इज़ डिफाइंस, रेजिस्ट करना। सीज, मतलब ख़त्म हो जाना। बेड या बिड, किसको फेयरवेल देते तो बिड फेयरवेल बोलते हैं। एस्कॉट, साथी। कॉप्टिक मॉनेस्ट्री, मैंने आपको बताया, एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन जहाँ पे इस्लामिक और जो क्रिश्चियनिटी के जो गुण हैं वो मिलते हैं। डेजर्ट, अमेज हो जाना। जनरॉसिटी, दिल का बड़ा होना। पिलग्रिम्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि तीर्थ यात्री जिसे बोल सकते हैं। फेयर, सही। डिग्निटी, इज्जत से। इमेंस, बहुत बड़ा। इमोर्टल, जो कभी ना मरे। टेंडरनेस, बहुत कोमल। सेंचुरियन, जिसके अंडर 100 मतलब फौजें हों, बहुत बड़ा जनरल जिसे कहते हैं। रबाय, रबाय जूइश संत को बोलते हैं रबाय। ग्रेवली, बहुत डीप, डिस्पाइट, इसके अलावा। एविडली, एविड फॉलोअर, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर। कन्फ्रंट, उसको आपने फेस करना। प्री कंसीव्ड, पहले से सोचा हुआ। रियर्ड, बचपन से लेकर बड़े तक। कास्ट, शेडो, कास्ट का मतलब होता है शेडो को क्रिएट करना। लेफ्ट, लीप, बहुत बड़ा, लीप्स एंड बाउंड्स। सोलेम, फॉर्मल। मैजेस्टिक, बहुत बड़ा। स्क्रैप बीटल, ये एक तरह का प्राणी। बीटल तो आपको पता ही है कि एक मतलब एक जैसे कीड़ा होता है। स्कटलिंग, स्कटल होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब हम वो करते हैं। यैंट, जोर से चिल्लाना। और ब्रूज्ड, घायल। श्रेड, टुकड़ा। अनकॉन्शियस,
जिसका ध्यान ना रहे, रिकरेंट बार बार आना, शेकेली हिलना। एपिलोग मैंने आपको बता दिया। शॉवेल होता है जिसे कहते हैं हम बेलचा, और नापसैक होता है सैनिकों का बहुत बड़ा जो एक बोरी होती है उसे बोलते हैं हम नैक सैप। और इसी के साथ आप देखेंगे कि मैक्सिमम वर्ड्स हो गए। एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये है अपब्रेडेड। अपब्रेड होता है किसी भी जो एक, जैसे मान लीजिए कपड़े को बार बार हम धोते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ही हमारा, तो उसे होता है अपब्रेडेड वर्जन। तो ये हमारी वर्ड लिस्ट थी और हमने अब ये पा लिया कि एल्केमिस्ट हमने थॉरली इसको स्टडी किया है। बाकी अब आने वाले जो होंगे, जो बातें होंगी वो एल्केमिस्ट के ऊपर चलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इन सेशंस तक आप मेरे साथ रहे। मेरी बहुत ही ईमानदार कोशिश है कि मैं जो रियल में हेल्प कर सकता है कंपटीशन में उसी की तैयारी करवाऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा साथ दे रहे हैं। चलिए अगले वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।